वो इस प्रश्न में कहते हैं कि समान धारिता यानी धारिता बराबर है, तीन संधारित्र है भाई, मान लीजिए C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में श्रेणी के लिए करेंगे तो 1/c इक्वल टू 1/c डैश कर लो इसको, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, है ना, इस तरह से कर लीजिए। 1/c डैश इक्वल टू c आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया, इसीलिए जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो C/3 है श्रेणी क्रम के लिए। वहीं यदि हम समांतर क्रम की बात करेंगे तो ये धारिता हो जाएगी C प्लस C प्लस C अर्थात 3C। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं इतनी इतनी है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या होगी? तो 20 माइक्रोफैरड है और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारिता हो जाएगी 1/20 प्लस 1/30। कर लीजिए आप इसको हल, हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया, 20 से काटेंगे 3 प्लस 2 बार कटेगा या C इक्वल टू आ जाएगा 60/3 और 2 5 काटेंगे तो आएगा 12 माइक्रोफैरड, है ना। ये श्रेणी क्रम के लिए हो गए, श्रेणीबद्ध है तो कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड आ गया है। वहीं पर यदि आप इन्हें समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम के लिए अब यहाँ से ये बात भी सिद्ध होगी कि कौन से क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारिता प्राप्त की जा सकती है। तो पहले की धारिता कितनी थी 20 माइक्रोफैरड, दूसरे संधारित्र की धारिता 30 माइक्रोफैरड है, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो धारिता कितनी प्राप्त हो रही है, केवल 12 माइक्रोफैरड प्राप्त हो रही है। यदि इनको समांतर में जोड़ देंगे तो धारिता कितनी हो जाएगी C इक्वल टू 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता कितनी प्राप्त हो रही है 50 माइक्रोफैरड। अब आप समझ गए होंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता कितनी हो जाएगी और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता कितनी हो जाएगी। यदि आपको अधिकतम धारिता चाहिए तो उनको कौन कौन से क्रम में जोड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड धारिता के तीन संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता 1 2 3 माइक्रोफैरड दे रखी है। समांतर क्रम के लिए जो सूत्र होता है लिखना पड़ेगा, ये पहले लाइन आपको, समांतर क्रम का सूत्र होता है धारिता ज्ञात करने का C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि C धारिता के एक संधारित्र को V विभवांतर तक आवेशित किया गया है। आवेशन बैटरी को हटाकर संधारित्र एक उतनी ही धारिता के निरावेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सेकंड में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक दशा में पहले संधारित्र के विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संधारित्र पर आवेश इक्वल टू CV, दूसरे संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर पहले पर आवेश Q/2 रह जाएगा, विभवांतर भी आधा रह जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश अपरिवर्तित रहेगा, विभवांतर भी अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो केवल समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटकर उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों पर आधा आधा हो जाएगा, दोनों संधारित्रों पर विभव आधा आधा हो जाएगा। और जब वोल्टेज आधा हो जाएगा तो उनका आवेश भी आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ पाए होंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं भाई, एक आवेशित संधारित्र है जिसकी धारिता C और विभव V है ना। आप इसको ऐसे समझिए
ये पहला गोला हो गया, गोला कह लो, संधारित्र कह लो, ए है ये, और ये आवेशित है। इसकी धारिता C है और विभव V है, जिसके कारण इसमें संचित आवेश Q हो जाता है। संचित आवेश क्या हो जाता है? Q हो जाता है। परंतु वहीं दूसरी ओर एक अनावेशित, अनावेशित का मतलब है कोई आवेश नहीं है, कोई धारिता, कोई विभवांतर नहीं है, धारिता तो है उसकी, मान लीजिए C2 धारिता है, ठीक है। इसकी धारिता कितनी है? मान लीजिए C2 है, इसकी धारिता मान लीजिए कितनी है? C1, और इस पर विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर कितना है? V2 = 0 है, क्योंकि कोई भी आवेश नहीं है। कोई भी आवेश नहीं होने से इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। Q डैश आप इसको समझ सकते हैं, तो Q डैश = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक निरावेशित, निरावेशित का मतलब है जो दूसरा वाला गोला है, दूसरा चालक है, वो निरावेशित है। निरावेशित, कोई आवेश नहीं है। जब इन दोनों गोलों को परस्पर पास पास लाएंगे तो क्या क्या क्रियाएं होंगी? यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, दोनों संधारित्रों को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना वोल्टेज में परिवर्तन होगा और ना ही इनके आवेश में परिवर्तन होगा, ठीक है। यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इनका विभवांतर घटकर क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ विभव बन जाएगा। उभयनिष्ठ विभव जिसका सूत्र क्या होता है? C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, C1 + C2, ठीक है ना, ये सूत्र होते हैं। वैल्यू रखेंगे तो V = क्या हो जाएगा? C1 के स्थान पर C1, V1 के स्थान पर क्या रखेंगे? V1 रखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे? C2 के स्थान पर C2, क्योंकि धारिता अलग अलग है। देख लेते हैं एक बार कैसी धारिता है। समरूप है भाई, सॉरी समरूप नहीं, C धारिता के एक संधारित्र को V विभवांतर तक आवेशित किया गया है। आवेशन बैटरी को हटाकर संधारित्र एक उतनी ही धारिता, उतनी ही धारिता का मतलब है दोनों की धारिताएं बराबर हैं। तो ये भी मान लो C हो जाती है और ये भी मान लो C है, ठीक है ना। तो C और C, तो C1 ये तो सूत्र हो गया, इसके स्थान पर C रहेगा, V1 + C2 और V2 के स्थान पर 0 बटे दोनों की धारिताएं बराबर, तो क्या होगा? C + C होगा। क्या होगा? C + C हो जाएगा, C + C हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? अब ये वाला पद क्या हो गया? 0 हो गया। जब ये वाला पद 0 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा CV1, तो क्या हो जाएगा? V = CV1 अपॉन C + C कितना हो गया? 2C हो गया। क्या हो गया? 2C। अब देखिए कुछ कटेगा, C से कटेगा C, जो बचा उसको लिखेंगे, V = बचेगा V1/2, V1/2। इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले पर विभव है, पहले संधारित्र पर विभव आधा रह जाएगा। आधा रह जाने का मतलब क्या हुआ? आधा इस संधारित्र पर रह जाएगा और आधा विभव इस पर चला जाएगा, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब, ठीक है। विभव कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब जब इसमें विभव आ जाएगा तो इस पर संचित आवेश फिर 0 नहीं रहेगा, संचित आवेश 0 नहीं रहेगा। अब संचित आवेश की हम गणना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? Q डैश = CV, क्या सूत्र है? CV है, V के स्थान पर V2, V के स्थान पर V2, और क्योंकि कॉमन विभव है अर्थात V/2 का ही यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, V1/2 का ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? Q डैश = C, V2 के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? V डैश अपॉन 2, या सॉरी ये V1 है, तो V1/2, V1/2। अब देखिए ये जो ऊपर राशि प्राप्त हो रही है, ऊपर राशि जो प्राप्त हो रही है CV1 प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर CV1 प्राप्त हो रही है, अर्थात पहले संधारित्र पर संचित आवेश, प्रथम संधारित्र पर संचित आवेश, इसलिए इसके स्थान पर आप इस पॉजिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? Q
क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टू, क्यू अपॉन टू। जो संचित आवेश है वो भी घटकर आधा रह जाएगा यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तब। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसमें से कोई सी भी राशि परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में